देखिए जी, पहला सवाल क्या कहता है, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। कह रहा 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत के बराबर है। ऐसा यहां पर क्वेश्चन है, बड़ा इजीली कर सकते हैं। देखो, ये दोनों का यूनिट सबसे पहले सेम करना होगा, है ये दोनों का यूनिट अलग अलग है ना बात। तो सबसे पहले इसको आप सेम करो। देखो यहां पर 65 ग्राम ग्राम में है, और आप बताइए 2 केजी को क्या हम 2000 ग्राम कह सकते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम, 2 केजी में 2000 ग्राम। कह रहे 65 ग्राम, आप इसको साइलेंट कर दो, इसको साइलेंट कर दो। कह रहे 65 ग्राम कितना प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम का प्रतिशत पूछता है, तो 65 को हम कहां लिख देंगे, ऊपर। जिसका प्रतिशत निकालना है वो रहेगा ऊपर, और जिसके कंपैरिजन में निकालना रहेगा उसको लिखेंगे नीचे। कह रहे 2 किलो का कितना परसेंट है, तो 2 किलो बोले तो कितना, 2000 ग्राम, कहां लिखेंगे, नीचे। और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। देखो ऊपर ग्राम और नीचे ग्राम, तो ग्राम ग्राम क्या हो गया, कट गया, यूनिट सेम तो कट जाएगा। अब देखो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, 5 से कटेगा 13 बार में और 5 से कटेगा 4 बार में, यानी हम कह सकते हैं 13/4 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। सीधा सवाल है ये सब। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सब यूनिट को सेम करना है। सवाल करें 1 घंटा 45 मिनट पूरे एक दिन का कितना प्रतिशत है, पूरे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखो सबसे पहले ऐसा करिए, सबको घंटे में चेंज कर लो। सवाल में दिया है 1 घंटा और 45 मिनट दिया है, तो क्या इसको आप घंटा में चेंज कर सकते हैं। देखो 1 घंटा ये पहले से घंटा है, और 45 ये जो आपका दे रखा है ना, ये मिनट है। घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 1 घंटा हो गया, ठीक है, और ये 45 मिनट है, तो 60 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ताकि ये भी घंटा में चेंज हो जाए। बोलो 15 से कटेगा 3 बार में और 15 से कटेगा 4 बार में। आप बताइए कितना हो जाएगा जी, 7/4 हो गया। क्या 7/4 हो गया, घंटा। तो कह रहा है ना कि 7/4 घंटा, इसको साइलेंट करो थोड़ा। तो 7/4 घंटा कितना प्रतिशत है, 7/4 घंटा कितना प्रतिशत है। तो 7/4 को कहां लिखेंगे, ऊपर। आई कितना प्रतिशत है, तो किससे तुलना करना है, एक दिन से। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 को हम लिख देंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। सही बात है जी, ये चीजें यहां पर है। देखो करे 7/4 घंटा कै परसेंट, तो इसको ऊपर। एक दिन का, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो घंटा में भी और घंटा में भी यूनिट सेम हो गया। नीचे लिखे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा कोई ना कोई आंसर हो जाएगा। देखो भाई 4 से कट जाएगा कितने बार में, ये 4 से ही कटेगा 25 बार में, और 4 से 6 बार में, इससे भी काट सकते थे। तो 25 सते हो गया 175, और नीचे में आपका हो गया 24। अब 24 से यहां पर भाग दे लीजिए आप सब लोग, तो 24 सते कितना होता है, 168 है ना, यानी 168 हो गया ना जी। तो बचा 7/0 70, तो 24 दूना 48, 24 3 72, तो 91 हो जाएगा आपका। सही बात है, तो इतना प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। दशमलव के बाद 3 अंक तक भाग दीजिए। देखो 70 बचा था, और 24 3 72, लगभग 3 बार में कट रहे हैं 30, और यहां पे क्या है 29, सही कितना है 21 है, तो यही वाला होबे करेगा आपका। जिसका परसेंटेज का है उसको लिखना है ऊपर में, घंटा पहले चेंज कर लिए, और जिसके तुलना में करे एक दिन का क्या परसेंट है, तो एक दिन में 24 घंटे होते उसको नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर और नीचे लिखे तो फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन को जब भी परसेंट में लिखना हो तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो गुणा 100 करना एकदम जरूरी है। उसको पूरे को मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाता है 105 मिनट। और फिर एक दिन में कितने मिनट होते हैं, फिर वैसे कर लेंगे 1440 मिनट आपका। तो 105/1440 गुणा 100 करे तो भी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं जी।
हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है 1206 का 1/3, 1206 का 1/3। तो आप सारे विद्यार्थी बताओ पहले 1206 का 1/3 होगा कितना, है ना। तो 1/3 पता करने के लिए 1/3 से गुणा कर देंगे। बोलो 3 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में, फिर 0 और 3 से कटेगा 2 बार में। कितना हो गया भाई, 402 हो गया। सही बात है। तो 1206 का 1/3 402 हो गया। कह रहे अब इसको देखो साइलेंट कर लो, 402 कह रहे कितना प्रतिशत है, 402 कहता है कितना प्रतिशत है। तो 402 कितना प्रतिशत है, तो 402 को कहां लिखेंगे, ऊपर, क्योंकि जिसका परसेंटेज निकालना है वो लिखाएगा ऊपर। किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है ना। तो 134 के कंपैरिजन में पूछ रहा है, तो 134 को कहां लिखेंगे, नीचे। ये भिन्न बन गया, और प्रतिशत लिखने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक छपाई में, है ना। अब देखो हमें लगता है कि इससे 3 बार में कट गया है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा सब लोग क्या कहते हैं, कितना आंसर आएगा, 60%। देख लेते हैं। कहता है एक टीम ने 40 खेल खेली जिसमें 24 जीते। तो आप देख सकते हैं यहां पर सीधी सी बात है कि टोटल गेम खेला उसने कितना, 40, और विन ऑन जीते कितने, 24 आपका। अब सवाल कहता है कि उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का परसेंटेज बताओ। कह रहे कितना प्रतिशत गेम जीत गया, तो जितना जीता उसको कहां लिखेंगे, 24 गेम जीता ऊपर, कितना गेम में, टोटल गेम कितना हुआ 40, नीचे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 24 अढ़ाई 100, इससे कट गया 2.5 बार में, नहीं। अब 2.5 को गुणा कर देंगे 24 से, तो 24 दूना 48, 12 60 हो जाएगा, है ना। 60% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर, और टोटल जितना गेम हुआ है उसको लिखेंगे नीचे, और कह रहे टोटल गेम का कै % जीता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। यानी 40 गेम में अगर 24 गेम जीत गया तो समझो कि 60% गेम जीत गया, है ना। मान लेते हैं कोई 40 नंबर में 24 नंबर लाया, तो कितना प्रतिशत लाया, तो 24/40 गुना 100, 60% मार्क्स लाया। यहां पे 60% गेम जीता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कितना, 2% है। देखो कहता है 72 ग्राम 3.6 kg का। तो देखो 3.6 kg है, जब 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या ग्राम नहीं बन जाएगा। बोलो एक जीरो से जब गुणा होगा तो एक अंक के पहले डेसिमल खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है जी। जैसे मान लेते हैं अगर एक अंक के पहले डेसिमल है यहां पर, और 1 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 0 भी खत्म होगा और यहां डेसिमल भी खत्म होगा। अगर मान लेते हैं डेसिमल का भी 2 अंक के पहले डेसिमल है, 2 अंक के पहले है, और गुणा में अगर 2 0 है 100 है, तो 2 0 और 2 अंक के पहले डेसिमल दोनों खत्म कर सकते हैं। तो बताइए यहां पर कितना हो गया, 3600 ग्राम हो गया आपका। तो सवाल कहता है कि 72 ग्राम कितना प्रतिशत है, तो 72 ग्राम लिख दिया ऊपर, किसका, 3600 का। तो 3600 नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100। देखो 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कटेगा, 36 से 2 बार में 2% हमारा आंसर हो जाएगा। सही बात है। जाति समान करना एकदम जरूरी है। ऊपर अगर देखो ग्राम तो नीचे भी क्या होना चाहिए, ग्राम। करे 1 रुपये 25 पैसा इसका कै % है, तो जाहिर सी बात है आपका 10 रुपया कहां नीचे, ये भी रुपया में ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 12.5%। स्किप करते हैं इसको, बना लीजिएगा सब लोग। चलो टाइप 4 पे आते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे तो कै % बन जाता है, 10%, नहीं बताए थे। और 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो 1% बन जाएगा आपका, है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये देखना है। देखो
का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा। मैंने एक बात बताया था कि आप प्रतिशत से चाहे तो 2 जीरो खत्म कर सकते हैं, बताए थे ना। यहां भी चाहे तो प्रतिशत से ही 2 जीरो आप खत्म कर सकते हैं, है ना। गुणा में प्रतिशत से 2 जीरो खत्म कर सकते हैं। देखो ऐसे मान लेते हैं, अगर ऐसा नहीं करिएगा तो क्या लिखेगा? 35/100, और 100 नीचे और 100 ऊपर कटिए जाएगा। तो 15 को आप 45 से गुणा करिए तो आपका 675 हो गया क्या? तो ये हो जाएगा 675 हो गया। आप 17 को 35 से गुणा करें तो 17 पचे 85 का 5 8, 17 तिया 51 और 8 59, लगता है 595 आएगा। हमने गुणा कर दिया। कैसे किए जी? 17 को गुणा करना है 35 से, तो एक पहाड़ा तो 17 का तो सबको जरूर आता है 17 का तो सबको आता है। तो 17 को पढ़ो एक बार 5 बार, तो 17 पचे 85 का 5 हाथ में 8, और फिर 17 का पहाड़ा पड़े 3 बार, तो 17 तिये 51 और 8 59 हो गया। इसके गुणनफल 595। मतलब जो छोटा रहेगा छोटका पहाड़ा पढ़ के कर सकते हैं। यहां देखो 15 और 45 है, तो 15 का तो पहाड़ा याद है, 15 पचे 75 का 5। देखिए तो यहां पर हो गया आपका 675 और प्लस में 595 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है 3175 का कह रहा है व्हाट परसेंट। 3175 का व्हाट परसेंट कह रहा है, तो व्हाट के जगह पर आप कुछ ले लो, एक्स ले लो, है ना बात। देखिए परसेंट हटेगा, इधर जीरो है, यहां तो जीरो था, 2 को तो कट गया था। आज जीरो ना है तो ये उपाय है 2 अंक के पहले डेसिमल बैठ जाएगा, ऐसा भी होता है। परसेंट हटेगा, 2 अंक के पहले डेसिमल बैठेगा। व्हाट के जगह पर आप लगा लो एक्स है ना, तो बराबर में हो जाएगा आपका 31.75 और व्हाट को हमने एक्स कह दिया, ठीक है। परसेंट हटेगा तो 2 जीरो कटेगा, और नहीं तो फिर अगर जीरो नहीं है तो 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा दो, बात बराबर है। चलिए जी, इन सभी को आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो आप जोड़िए, देखो आप सिर्फ 5 इसको दे दीजिए तो 600 बन जाएगा। 5 सिर्फ दे दीजिए तो 600 बन जाएगा, और 600 1200 और 70 बचा है, 1270 हो गया। तो यहां हो गया 1270 और वहां हो गया 31.75 एक्स है आपका। अब इससे ये कटेगा आपका, इससे ये कटिएगा। देखो ऑप्शन तो पूरा है, मतलब कटेगा तो पूरा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो बाकी आप छोटा से 5 से भी पहले धीरे धीरे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25 और 5 चौके 20, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे अगर हम, तो आपका 5 छक 30 अपॉइंट 5 तिये 15, 5 पचे 25 आपका हो गया, ठीक है। और कुछ कटेगा, देखो तो 6 चौके 24, सब तो रेंज में आ गया। अब 6 चौके 24, अब 35 चौके 40 बार में कट गया आपका। इससे क्या बार में कटा? इससे 40 बार में, तो आंसर हो गया 40 बार में कटा ना। हाँ, 40 के 400 बार में, 40 बार में। ऐसे भी 40 छक 240 और 40 गुना 35 14 हो तो 254 हो गया। प्रतिशत अगर सिंबल है, गोड़ा में है, तो 2 जीरो अपने तो जयबे करेगा, साथ साथ 2 को जीरो को भी ले डूबेगा, समझे। खुद भी जाएगा और 2 जीरो को भी साथ ले जाएगा। आज जीरो की अगर कमी है तो फिर 2 अंक के पहले वो डेसिमल बैठा के जाएगा।
बढ़े आगे। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। देखो ये हमारा सवाल है और कहता है इसकी वैल्यू क्या होगा। ये सवाल है और इसकी वैल्यू आपसे पूछता है। देखिए जी, यहां पर हो गया आपका x, है ना, का मतलब गुना 30% को आप परसेंट से एक जीरो और एक अंक के पहले डेसिमल बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, आपकी इच्छा, आप जैसे इच्छा हो करो। आप 30% को आप 3/10 लिख सकते हैं क्या? डायरेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं कि 30/100 और फिर एक जीरो, आपका एक जीरो यहां एक जीरो यहां कटा 3/10 बचा। आपको मैंने बताया था 10% का मान 1/10 होता है। 10% का मान बताया था जी। इसका ही क्या है, तिगुना है, तो कितना होगा इसका तिगुना, 3/10 हो जाएगा मान। 20% 2/10, 30% 3/10, 40% 4/10, 50% 5/10, 60% 6/10, 70% 7/10, है ना। तो x का 3/10, अच्छा 15% का मान 3/20 हो जाएगा, है। देखो ये 30% 3/10, एक आधा ही है कि ना है, एक आधा है, तो इसका आधा भिन्न में लिखो। 3/10 का आधा 3/20 होता है। देखे कि एक ये आधा है, ये लिख चुके हैं, तो इसको भी लिख दो आधा करके 3/20। और नहीं तो फिर अगर नहीं बुझा रहा इस तरह का तो सीधे लिखो ऐसे 15 और बटा में 100, 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में, हो गया 3/20। नहीं हो गया? लेकिन ये सब चीज डायरेक्ट अगर हो सके तो लिखना है। देखो 18 हो गया। अब सुनिए, ऊपर में 3 3 9, 9 से ऊपर ऊपर 2 बार में, तो बोलो x का मान कितना, 20 गुना 10 200, जाके 2 में गुना हो गया तो कितना 400। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं बुझाया? x का 30% तो 30/100 काटे तो 3/10 और 15% 15/100 काटे तो 3/20 बराबर 18। 9 से 2 बार में कट के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, x का मान कितना हो गया बोलो, 400 हो गया। x का मान 400 हो गया। बढ़े आगे। चलिए देखिए, यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, कहते हैं व्हाट का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हाट की जगह पर क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। यहां पर क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो बड़ा सरल बात है। सबसे पहली चीज तो देखो, परसेंट बराबर के यहां भी है, बराबर के इधर भी है, बराबर के इधर भी है, काट सकते हैं। प्रतिशत मतलब क्या, बटा में 100, यहां भी बटा में 100, यहां भी बटा, मतलब LHS RHS में जितने टर्म्स है सब जगह परसेंट है। तो सारे टर्म से आप परसेंट को चाहे तो क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ऐसे बताओ, इन दोनों में परसेंट, तो परसेंट को कॉमन करेंगे, जो दोनों में उसी को तो कॉमन करते हैं, तो परसेंट से वाला परसेंट क्या होगा, कट जाएगा। तो सारे टर्म में प्रतिशत का सिंबल है, तो आप सबको खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया। अब बोलो व्हाट को हम x कर दिए। अब का मतलब क्या होता है, का मतलब, तो ये हो गया 45x। हाँ, अब प्लस का बोलो कितना, ये गुणा करिए, जल्दी बोलिए जी, 2700, और इसको गुणा करिए, हैं 6300। अब देखो यहां पे हो गया 45x और ये जाके 2700 घट जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 45 से आता है क्या, 3600। चलो 3600 हो गया। अब 45 से काटिए, 80 बार में ना, तो 80 हमारा आंसर हो गया। 80 हमारा आंसर हो गया जी। परसेंट 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 बराबर के दोनों तरफ हर टर्म में था, तो हमने परसेंट को सबसे पहले खत्म कर दिया। तो ये हो गया x मान लिए, तो ये हो गया 45x प्लस में 2700 और बराबर में 6300, जाके कटेगा 3600, इससे कट गया 80 बार में। अभी तो नहीं है ना बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग।
देखो 1400 का x%, बताइए जी। यहां देखिए परसेंट से ये 2 जीरो कटेगा है, तो आपका हो जाएगा इधर 14x और बराबर 119 है। आप 14 से उड़ा दो, 14 8 112 और 7 14 का आधा है तो 14 8.5 119। आंसर हो गया 8.5, नहीं हो गया? 14 8 112, 112 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 112 से कितना ज्यादा है? 7। समझिए बात को। 14 से इसको काटना है तो 14 से भाग देना, तो भाग दिए 14 8 112। बचा कितना? बोलो 7 बचा। अब फिर 14 से भाग देंगे 7 में तो आधा बार में भाग नहीं लगेगा। 14 से एक बार में भाग लगेगा, 14 एकम 14 और 7 में भाग देना 14 से आधा बार में भाग और लगेगा। 14 8 112 और 7 बचा जो कि 14 का आधा है, तो आधा बार में और भाग लगेगा, मतलब 8 और आधा 8.5 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। बड़े आगे नहीं तो फिर 7 से काटो 2 बार में और 7 से काटो 17 बार में, 17 7 119 और 17 में फिर 2 से भाग करिए 8.5 हो जाएगा। देखिए जी ये सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। अब देखो परसेंट हटाएंगे तो यहां पर आएगा जीरो कटेगा, है ये नहीं है संख्या में नहीं, कोई बात नहीं। देखो एक्स का मतलब गुणा, तो एक्स गुणा एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर और परसेंट हटेगा तो नीचे में 100, परसेंट हटेगा तो नीचे में आपका हो जाएगा 100। सही बात है जी। परसेंट के लिए ही बटा 100 का प्रयोग करते हैं। अब आप ही बताइए कि एक्स स्क्वायर का मान कितना? क्रॉस गुणा करो 3600 और स्क्वायर रूट करेंगे तो 36 का 6 और 2 जीरो का स्क्वायर रूट करेंगे 1 जीरो। आंसर हमारा 60 हो जाएगा। बोलिए। हाँ ऑप्शन में प्लस माइनस थोड़ी ना है, होगा प्लस माइनस बट ऑप्शन में नहीं है। यहां पर अलजेब्रा में आपको दिखेगा प्लस माइनस। अगर मान लेते हैं प्लस माइनस 60 होता फिर वही उत्तर होता आपका। देखो इसके बाद बुझा रहा है जी, प्रतिशत नहीं बुझा रहा है तब अभी वैसे भी अभी आसान है, अभी है ना, आगे भी बुझाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो बुझाना ही चाहिए। देखो भाई ई परसेंट से क्या जीरो, आई वाला परसेंट से नहीं हो गया। परसेंट से 2 जीरो कटता ना, का मतलब गुणा, गुणा में प्रतिशत से 2 जीरो, प्रतिशत क्या है 2 गो, तो 4 गो जीरो कट जाएगा, है कटेगा ना। बोलो यहां क्या बचेगा? 1। अगर 1 को हम इग्नोर भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ फिर देख लो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 33 99 और 1 100 बटा में 3 हो जाएगा जी। और फिर यहां पे देख लो, फिर यहां पे हो गया 0.15 हो गया। एक बात बताना जरा, कई अंक के पहले डेसिमल है? यहां 2 अंक के पहले, क्या ये 2 को जीरो से नहीं कट जाएगा? मैंने क्या सीखा है कि जितने अंक के पहले डेसिमल हो उतना ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए सब लोग, ऊपर 15 नीचे 5, तो क्या 5 आंसर हो जाएगा? ऊपर 15 नीचे 3, आंसर 5 हो जाएगा। 3 5 15। सही बात है। बोल नहीं रहे आप लोग, जय मौनी धारण किए हुए क्या? यस सर। काहेला धारण किए हुए, क्या बात है? मौनी व्रत किए हुए नहीं, कुछ डिमांड है ऊपर वाले से। कि आजकल जो है बिना स्वार्थ का तो कुछ होता नहीं है। लोग अगर मान लेते हैं कुछ पर भी अगर करता है तो ऊपर वाले से कुछ न कुछ जो है मांगता ही है ना। आप लोगों को क्या मांगना है? अभी तो जो है सोमवारी चला है 2 महीना लगातार, है ना। उस टाइम सोमवारी में अगर बाबा से मांगते तो मिल भी जाता है ना। अब चांस कम है ना, कि सोमवारी में बाबा थोड़ा ज्यादा खुश रहते हैं ना।
अभी हो सकता है आपका मैसेज जो वहां तक पहुंचे ही नहीं, है ना। नहीं, हम कुछ नहीं मांगे ना। आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अब हमारे ऊपर मत बात को छेड़ दीजिए, है ना। देखो, अब ये सवाल है हमारा, बड़ा सरल तरीके से कर सकते हैं। बराबर के इस तरफ उस तरफ जाइए, उधर भी प्रतिशत है और इधर भी प्रतिशत है, खत्म कर देंगे, है ना। दोनों तरफ का परसेंटेज को हम खत्म कर देंगे, इधर भी प्रतिशत और इधर भी प्रतिशत आपका खत्म कर देंगे। एक बात बताओ, उधर भी जीरो और इधर भी जीरो कटेगा, एकदम कटेगा आपका, है ना। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 5 को एक बार गुणा होगा x से और 5 को एक बार गुणा करेंगे y से, तो बताइए कितना होगा सभी लोग। देखो, कोष्ठ के बाहर में 5 है तो कोष्ठ के अंदर के सारे टर्म में गुणा होगा, तो 5 से गुणा करेंगे x में तो कितना होगा, 5 को गुणा करेंगे y में तो 5y होगा। राइट में जाओ आप, 3 को गुणा करेंगे x से तो 3x हो गया, और 3 को गुणा करेंगे y से तो 3y हो जाएगा, 3y हो गया। मैंने स्टेप बढ़ाए, यहीं पे आप चाहे तो खत्म कर देखो, 5x यहाँ 3x आगे घट गया 2x, मतलब ये स्टेप को चाहे तो आप बंक भी कर सकते थे, है ना। तो पहले तो हमने गुणा किया 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब 3x को आप इस तरफ लेके आ जाइए, 3x को आप इस तरफ लेके आ जाइए तो कितना हो गया भाई, 2x हो गया आपका, और इसको आप लेके चल जाइए उस तरफ तो कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। सही बात है। देखो, 3x को ला दिए इधर, कितना हो गया 2x, और इसको लेके चले गए, फिर से एक बार गड़बड़ा गया, बाबा नाराज हो गया लगता है कि। हाँ सुनिए, 3x ला के इधर घटा दिए तो आपका 2x हो गया, और ये कितना हो गया, 8y हो गया आपका, है ना। रेशियो तो सब लोग पढ़ लिए हैं, सीधे इसे समझिए ना कि x का रेशियो वैल्यू y का रेशियो वैल्यू, है ना। दूर का ढोल सुहावन, याद है ना। इसका रेशियो उधर वाला, उसका रेशियो इधर। आप चाहे तो इसको काट भी सकते थे, है ना। अब हम ना काटे तो नहीं है काटेंगे, है ना। काटेंगे तो भी वही, ना काटेंगे तो भी वही। आप देखो वहां क्या पूछता है लास्ट में, कह रहा y, इसको साइलेंट करो थोड़ा देर के लिए। क्या कह रहा है कि y कितना प्रतिशत है, y कितना प्रतिशत है, तो y को कहां लिखेंगे, ऊपर। y कितना है देख के बोलिए, 1 कैसे, 2, यहां पर 2 है, आप काटिएगा तो 1 मिल सकता है, 2। y कितना प्रतिशत है तो y 2, यानी जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको कहां लिखेंगे, ऊपर। अच्छा, कंपैरिजन किससे करना है, x का कितना प्रतिशत, यानी x से कंपेयर करना है तो x को कहां लिखेंगे, यानी 8 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो बोलो ये 8 से कट जाएगा ये 12.5 बार में, और 12.5 का दुगना हो गया 25%। नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं सीधे काटिए ना, काहे परेशान कर रहे हैं। 8 से 12.5, 12.5 दूना 25, सीधे कट रहा था 2 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। कुछ पूछना भी है इसमें किसी को? आइए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। 8 जो है इसी तरह का है, कुछ अलग सवाल नहीं है। देखो, इसमें दिया है क्या, a का 90% इक्वल टू b का 30%। देखो, एक अलग यहां पर इक्वेशन है, एक रिलेशन a और b में अलग है, अब फिर तथा ये अलग सही है। तो पहले इसको आप क्लियर करिए ना। देखिए, 30 से कटेगा एक बार में और सीधे 30 से कट जा रहा है 3 बार में, परसेंट भी खत्म। तो बोलो a और b का रेशियो वैल्यू आया, a और b का रेशियो वैल्यू, बोलो a का रेशियो वैल्यू और b का रेशियो वैल्यू 3 हो गया कि नहीं हो गया? ये चीजें हैं। या फिर चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे क्या मिला,
3a, और यहां क्या मिला, b, यही ना मिला, 3a बराबर b मिल गया। रेशियो भी लिए तो भी गलत नहीं था, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो पहला वाला जो रिलेशन से हमको क्या मिला, 3a बराबर b मिल गया, b यहां 3a। अब देखो ये बाद में पूछता क्या, पूछता है कि b बराबर a का मतलब गुणा कै परसेंट, x%। अब मान बैठा दो, बोलो b बराबर क्या है, तो b के जगह पे हम बैठा देंगे 3a और बराबर में a और गुणा x प्रतिशत मतलब बटा में 100, a से a कट गया तो बोलो x का मान कितना, 300 हो जाएगा। x का मान जो है वो आपका 300 हो जाएगा जी। बड़े आगे देखो, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। रेशियो पूछता है यहां पर, है ना, ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5, तो A:B:C क्या होगा। देखिए जरा, यहां दे रखा है परसेंटेज और यहां दे रखा है पॉइंट में डाटा और वहां दे रखा है फ्रैक्शन में, तीनों का जाति अलग अलग है, सही बात है। तो आप तीनों को सबसे पहले आप सेम जाति में बदल लो, या तो सबको परसेंटेज में, या तो सबको पॉइंट में, या तो सबको फ्रैक्शन में, सबको। अब जिसमें आपको सुविधा हो आप वो काम करो। हम परसेंटेज में बदल रहे हैं, हम परसेंटेज में बदल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखो ए का कितना प्रतिशत जी, 30% आपका, बराबर बी का मतलब क्या होता है, गुणा, गुना 25% आपका। कहोगे 25% कैसे हो गया है, तो ये 2 अंक के पहले डेसिमल है, तो क्या 25/100 नहीं होगा। अब 25/100 को क्या परसेंट कहेंगे, 25% कहेंगे, है ना। और फिर यहाँ पे सी का मतलब गुणा, और 1/5 को 20% कहते हैं। 1/5 का मान हमने याद करने को बोला था 20%, तो ये 20% हो गया आपका। अब देखिए यहां पर जितना हो सके आप काटो। अब रेशियो में ऐसा हम लोग पढ़े थे, देखो 5 से कट रहा है 6 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 से 4 बार में। सवाल में कहता है कि A:B:C कितना होगा, तो क्या झांप विधि लगा सकते हैं। देख लीजिए बीच में बराबर का साइन है और A:B:C हमसे पूछा जा रहा है, बीच में बराबर का साइन है और A:B:C हमसे पूछा जा रहा है। बड़ा सरल बात है, देखो A का कोफिशिएंट 6 है, उसको हम ढक देंगे, तो बोलो 4 पंचे 20 हो जाएगा। B का कोफिशिएंट 5 है, ढक देंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और यहां ढक देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। आंसर हो गया ना, 2 से आप काट सकते हैं, तो 10 हाँ, तो हमारा आंसर हो गया इसका 10, 12, 15, ऑप्शन नंबर डी। कुछ पूछना रहेगा बोलिएगा। कहते हैं y में से y के x% को घटाने पर, ये वाला रेशियो में आपको पढ़ाए हैं ऐसा, 6a = 5b = 4c, तो A:B:C क्या होगा, झांप भी दिए, ऐसे झांप के 5 के 20, इसको झांप दिए 6 के 24, इसको झांप दिए 6 × 35, दूसरे कट रहा था, काट दिया, आंसर हो गया। देखो हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा y में से, देखो y में से y का x% घटाने का, तो y में से क्या घटाना है, y का मतलब गुना x% यानी x/100 घटाना है। देखो y में से y का x% घटाना है, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखाएगा, y - y का x/100,
है ना। घटाने का अर्थ y को किससे गुणा करना है। तो क्या इसमें हम y को कॉमन कर सकते हैं? y को हम कॉमन कर सकते हैं, तो आप बताओ कितना बचा? 1 माइनस एक्स बाई 100 है ना। तो देखो y में से y का x% घटाएं तो कहता है कि y को किससे गुणा करना है। तो आप बताओ एक मतलब क्या है? एक मतलब y गुना 1 माइनस एक्स बाई 100। तो आप बताइए इसी का ना सॉल्यूशन ही आया। तो बोलो y को किससे गुणा किया जा रहा है? y को किससे गुणा करना है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 100। यही हमारा उत्तर है, यही वाला पोर्शन हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर सी, है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज इसका समझिए। कह रहा y में से y का x% घटाने का मतलब y को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो y माइनस y का x%, y को कॉमन कर लिए तो y को किससे गुणा किया जा रहा है? इतना से यही वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कह रहा y को किससे गुणा करना है, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सही बात है। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल कहता है देखिए, कहता है x से y से 20% कम है ना। x जो है वो y से 20% कम है, x y से 20% कम है। देखो यहां पे x लिख दिए और यहां पर y लिख दिए, है ना। x से y से 20% कम है। सवाल ऐसा कहता है कि x जो है ना वो y से 20% कम है। आप सभी को ध्यान रखना है, x y से 20% कम है। तो y को अगर हम कर दिए 100, तो x जानते हैं इससे 20% कम है, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा क्या है। आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, है ना। ऐसे ना लिख करके आप 20% का मान लिख लेते। 20% बराबर 1/5 नहीं बताए हैं। कहता है x से y से 20% कम है, तो y को रख देंगे 5। x क्या है? तो 1 कम है, तो इसे घटा के लिख देंगे। y से यानी कंपेरिजन y से किया जा रहा है, नीचे वाला y बराबर 5। x क्या है? कम है, तो 5 में से 1 घटा। अब अधिक का तो 5 और 1 जोड़ के 6 लिखते। ऐसे भी लिख सकते हो 5 4, और नहीं तो फिर y को 100 मान लिए, 20 कम है तो 80 है, काट दिए तो हो गया 4 5, है कि नहीं बात। बोलो x का रेशियो वैल्यू 4, y का रेशियो वैल्यू 5। और 2 गो क्वेश्चन है, करा इसका भी मान बताओ, इसका भी मान बताओ। तो x y का मान इसमें भी रखेंगे और उसमें भी रखेंगे। बोलिएगा यहां पर पहला वाला क्या है जी? y माइनस एक्स बटा में y है। चलिए बोलिए y का मान कितना? 5, माइनस का 4 और बटा में 5, यानी आंसर 1/5। और अगला हमारा क्या है? x बटा x माइनस y है, तो x की वैल्यू कितना? 4, और यहां हो जाएगा 4 माइनस 5, तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब 1/5 और माइनस का 4 कहां पर दिख रहा है? ये नंबर में हमारा उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट रेशियो वैल्यू बैठा देंगे हम। कुछ कहना है किसी को? बोलिएगा। देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनेंगे सभी लोग। कहता है a प्लस बी का 40% इक्वल टू a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b बाई ए प्लस बी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहां पे a और b का रेशियो वैल्यू निकालिए, पिछले सवाल जैसा, और वहां पे क्या करिए? बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे होगा जी। देखो सबसे पहले बराबर के दोनों तरफ ये परसेंट से परसेंट खत्म, और ये 0 से 0 ऐसे करें ना। 20 से काटिए सीधे 2 बार, 20 दूना 40 और 20 दिए 60, डायरेक्ट काट दो, है कि नहीं बात। 20 दूना 40 और 20 दिए 60, परसेंट भी खत्म। अब चलिए गुणा करिए, देखो क्या हो जाएगा यहां पे 2a और प्लस का इधर बोलिए माइनस का 3b हो गया। अब देखो 3b आके 2a में जुड़ गया तो 5b, और 3a में से 2a घट गया तो हो जाएगा 1a, एक a। बोलो b का रेशियो वैल्यू 1 और a का रेशियो वैल्यू 5, उल्टा ना। अब इसमें क्या करेंगे? हम बैठा देंगे,
ए का जगह पे 5 और बी की जगह पे 1, तो 5 दूना 10 और -3 और 5 + 1, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 7/6 हो जाएगा। सही बात है। रेशियो वैल्यू सीधे वहां पर क्या करना है, सेट कर देना है। लो अगला क्वेश्चन तो आप बनाइएगा, हैं? अगला में ऐसे ही रेशियो बना लेना ए बी का, ठीक है। देखो 10 से कट जाएगा सीधे 2 बार में और 10 से 5 बार में। अभी तक गुणा करके रेशियो बनाइए और फिर वहां पर क्या करिए, बैठा दीजिए। इसको हम स्किप करेंगे, 13 नंबर को आप बनाइएगा। 1/2 आंसर ये हो गया जी। ये भी सवाल आप सभी लोग से बनेगा। यहां ए और बी का रेशियो बना लेना है और कह रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, हो जाएगा। इसको भी स्किप करेंगे। कह रहे ए का 120% बराबर बी का 80%। ए का रेशियो उधर वाला, बी का रेशियो इधर वाला, ए बी का मान बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग, सुनिए जी। 16 नंबर कहता है कि x का 35% कितना है, 735 है। तो कह रहा है देखो ये क्या है, x ही देखो, यहां संख्या क्या है, x का कै परसेंट, यहां भी संख्या क्या है, x ही है, उसका कै परसेंट निकालना है, 80% निकालना है। मतलब आप ये समझ लो कि x का 35% दिया हुआ है, 35% का मान दिया हुआ है और 80% का मान आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। सही बात है। 35% का मान दिया हुआ है और 80% का मान क्या किया जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है। तो बड़ा सरल तरीके से हम कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 735 जो है ना, कै परसेंट के बराबर है, 35% का मान है। तो 35 से भाग दे देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा क्या, चूंकि 35% बराबर इतना, तो 35 से डिवाइड किया तो 1% का मान निकल गया। हमसे कै परसेंट का मान पूछता है, 80% का मान पूछता है, तो 80 से गुणा कर दिए। किससे, इससे कितने बार में घटेगा, 21 बार में। तो 21 अठे 168 पर 0 आंसर हो गया हमारा। डायरेक्ट कर देंगे जी। अरे x का 35% दिया और x का 80% पूछ रहा है। x अपने आप में 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो समझो कि उसका 35% दिया है और उसी का 80% पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, समझो कि 35 रेशियो का मान दिया और 80 रेशियो का मान पूछता था। कैसे करते थे रेशियो में, 35 से भाग देते थे, 1 रेशियो का मान निकल जाता था, और 80 से गुणा करते थे, 80 रेशियो का मान हो जाता था। उसी प्रकार 35% का मान इतना है, तो 35 से भाग दो तो 1% का मान निकल गया, और 80% का मान पूछ रहा है, तो 80 से हम गुणा कर देते हैं। सही बात है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है a का 4 गुना का 30% का 2/3 भाग कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखो बड़ा सरल बात है, a के 4 गुना का 30% का 2/3 भाग कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखो a का 4 गुना, तो 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। का मतलब गुणा, 30% को क्या हम 3/10 लिखेंगे, और का मतलब फिर गुणा 2/, का मतलब गुणा होता है। अब देखो आंसर बोलो कितना हो गया, 4/5 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर डी हो गया। कह रहे a का 4 गुणा का 3/10 का 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़े। देखिए सवाल कह रहे a का 90% बराबर b का 30% है, ठीक है। तो आप देख लो 30 से कै बार में कटाइए, 3 बार में। सही बात है। तो बताइए यहां पर क्या मिल गया, यहां मिल गया 3a = b हो गया, 3a बराबर b हो गया। अभी जो पूछ रहा है उसमें हम यहां से चलेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तब के बाद कुछ नहीं लिखा है क्या,
तो यहाँ पे x छूटा हुआ लगा लीजिए, तब x का मान क्या होगा, तब x का मान क्या होगा। सुनिए जी, b बराबर कितना है, b बराबर 3a, तो b के जगह पे लिख देंगे 3a और a का क्या हो जाएगा यहां पे 2x परसेंट, परसेंट मतलब बटा में 100 हो गया। देखो a से a कट गया क्या है, 100 जाके गुणा हुआ 300 और दूसरे कट जाएगा 150 बार में, तो x बराबर कितना 150, आंसर हो गया आपका। सही बात है। कुछ पूछना है इसमें किसी को, बोलिएगा। चलिए, तो बाकी जो है आज की सेवा ये हम समाप्त करेंगे, और कल आपकी पिछला सैटरडे क्लास आज क्या बजे लगा था, 6 से 8 ना, हाँ वही लगेगा है ना। आपका क्लास कल सैटरडे को लगेगा 6 से 8 लगेगा आपका, है ना। अच्छा रेस है, एक मिनट रुकिए, रेस 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 बोले थे पढ़ाने को, ठीक है तो कल रेस ही पढ़ा देंगे, ठीक है। कल आपका 6 से 8 2 घंटा चलेगा, और उसमें इसको यहां से पढ़ाएंगे मंडे को, एक चैप्टर जो छोटका रेस बचा हुआ है उसको कल हम पढ़ाएंगे 6 से 8, समझ आ रहा बात। तो कल एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, छोटा सा, आना है 6 से 8। निकलिए, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। आपका क्लास